साल है 3025। इंसान एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। एक्सप्लोरेशन के दौर में हमने अपनी धरती के पार जाकर प्योर सोलर सिस्टम में अपनी जगह बना ली है। मार्स अब हमारा पड़ोसी है और एस्टेरॉइड बेल्ट में माइनिंग कॉलोनीज हैं। लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट्स अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं। हुमेन अपने अंदर छिपे अनगिनत सीक्रेट्स का लालच दे रहे हैं। ये सेलेस्टियल ड्वार्फ्स, जिनको कभी महत्वहीन अब नई फ्रंटियर बन गए हैं। उनके पास हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआती चैप्टर्स को समझने की है। वो एक ऐसे समय की कहानियां सुनाते हैं जब इंसान ने अपनी पहली सांस भी नहीं ली थी, और अब एक निर्भीक एक्सप्लोरर्स की टीम इन एंशिएंट विस्पर्स को डिसिफर करने के लिए एक मिशन पर निकली है। डॉक्टर आर्यन मिश्रा, एक जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट और सीनो आर्कियोलॉजिस्ट, इस एक्सपीडिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका दिल कॉस्मोस की धुन पर धाधकता है। उनका दिमाग उन सवालों से भरा हुआ है जो सदियों से इंसानों को परेशान करते आ रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा की नजर ड्वार्फ प्लैनेट्स पार टिकी हुई है। वो उन सीक्रेट्स को खोलना चाहते हैं जो वो अपने अंदर छुपाए हुए हैं। उनकी टीम में एस्ट्रोफिजिक्स, जियोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी और एंशिएंट लैंग्वेजेस की एक्सपर्ट्स हैं। हर मेंबर अपने फील्ड का मास्टर है जिसको नॉलेज की प्यास ने प्रेरित किया है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है। हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के छिपे हुए ट्रूथ्स को उजागर करने की तीर्थ यात्रा। उनका पहला डेस्टिनेशन सीरस, एस्टेरॉइड बेल्ट की सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट। उसके नॉर्थ पोल के पास एक क्रेटर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। लैंडिंग के बाद टीम को एक बहुत बड़ी मशीन मिली जिसका ओरिजिन पता नहीं था। उसमें से एक धीमी आवाज आ रही थी, एक लयबद्ध स्पंदन जो ड्वार्फ प्लैनेट के ताने बाने से गूंजता हुआ प्रतीत होता था। ये एंशिएंट आर्टिफैक्ट आधा दबा हुआ और एक भयानक रोशनी बिखेरता हुआ एक असाधारण कॉस्मिक पजल का पहला टुकड़ा बन गया। उनका सफर प्लूटो तक जारी रहा, जिसको कभी 9th प्लैनेट माना जाता था। आईसी सरफेस के नीचे टीम को एक अद्भुत चीज मिली, एक फैला हुआ अंडरग्राउंड सिटी। यह सिटी बिल्कुल खाली था, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित था, जैसे समय में जम गया हो। सिटी के बीच में एक बहुत बड़ा पावर सोर्स था, जिसे एक ऐसी एनर्जी निकल रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। टेक्नोलॉजी इंसानों की समझ से बहुत परे थी। यह एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी बयान करता था जिसने एनर्जी मैनिपुलेशन में महारत हासिल कर ली थी जो कल्पना से परे थी। सेक्शन 5, एरिस, द एलियन रोजेटा स्टोन। आगे टीम ने एरिस के लिए अपना रुख किया, जो सबसे दूर स्थित ड्वार्फ प्लैनेट का सामना करना पड़ा। एरिस ने और घाटियों के जाल के माध्यम से नेविगेट करना पड़ा। वहां एक पहाड़ के किनारे पर उकेरा गया। उन्होंने उसे पाया, एक विशाल द्वार जो सहस्राब्दियों से बंद था। जोरदार कोशिशों के बाद दरवाजा खुला और एक चेंबर दिखाई दिया जो जटिल नक्काशी और प्रतीकों से भरा था। यह कोई साधारण भाषा नहीं थी, यह एक एलियन रोजेटा स्टोन था जो एक उन्नत एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के रहस्यों को खोलने की कुंजी थी। सेक्शन 6, होमिया एंड मेक गार्डियंस ऑफ ट्रूथ। उनके ऑलमोस्ट आखिरी डेस्टिनेशंस होमिया और मेक थे। ये दो ड्वार्फ प्लैनेट्स दूसरों से छोटे और कम समझे जाने वाले पजल के आखिरी पीसेस रखते थे। दोनों सरफेसेस पार उन्हें सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिले। ओबेलिस्क्स जो एक अननोन अनब्रेकेबल मटेरियल से बने थे। ये ओबेलिस्क्स एक बार एक्टिवेट होने पर लाइट की एक बीम एमिट करते थे जो एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए कन्वर्ज होती थी। प्रोजेक्शन ने सोलर सिस्टम के दर्शाया, जिसमें ड्वार्फ प्लैनेट्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में जोड़ने वाली लाइंस थीं। यह एक स्टार मैप था, लेकिन ऐसा नहीं जैसा उन्होंने पहले कभी देखा था। सेक्शन 7, द यूनिवर्स साधारण जर्नी के शुरुआती बिंदु सेरेस पर लौट आए। एंशिएंट मशीन ने ओबेलिस्क्स की एक्टिवेशन पर प्रतिक्रिया दी। यह जोर से गूंज उठा, टीम को एक गर्म रोशनी में नहलाते हुए। प्रकाश एक केंद्रीय बिंदु में समा गया, जिससे एक होलोग्राफिक फिगर का निर्माण हुआ। फिगर बोला, उसकी आवाज एंशिएंट विजडम से गूंज रही थी। इसने बताया कि हमारा सोलर सिस्टम सेलेस्टियल बॉडीज का एक रैंडम कलेक्शन नहीं था, बल्कि केयरफुली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट था। बहुत समय पहले एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन द्वारा डिजाइन किया गया एक परीक्षण। सेक्शन 8, द वेट ऑफ डिस्कवरी। रहस्योद्घाटन ने टीम के बीच सदमे की लहरें भेज दी। इसके निहितार्थ चौंका देने वाले थे। इंसान अकेला नहीं था। हम अपने ही सोलर सिस्टम के आर्किटेक्ट्स भी नहीं थे। हम एक भव्य कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट में केवल पार्टिसिपेंट्स थे। डॉक्टर मिश्रा और उनकी टीम इस खोज के बोझ से जूझ रहे थे। एंशिएंट मशीन शांत हो गई, उसका उद्देश्य पूरा हुआ। होलोग्राफिक फिगर गायब हो गई और जवाबों से ज्यादा सवाल पीछे छोड़ गए।
टीम ने असंभव को प्राप्त किया था। उन्होंने हमारे अस्तित्व के अंतिम सत्य का पता लगाया था, लेकिन किस कीमत पर? सेक्शन 9, टू टेल और नॉट टू टेल, अ कॉस्मिक डिलेमा। टीम को एक भयानक दुविधा का सामना करना पड़ा। क्या उन्हें इंसानियत के सामने सच्चाई का खुलासा करना चाहिए या उन्हें इसे गुप्त रखना चाहिए? हमारी प्रजातियों को उस संभावित अराजकता से बचाना चाहिए जो इस तरह के ज्ञान से फैल सकती है। यह फैसला डॉक्टर मिश्रा पर भारी पड़ रहा था। मानवता का भाग्य उनके हाथों में था। रहस्यों से भरे ब्रह्मांड में कुछ सच्चाइयों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर मिश्रा ने अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को देखा, उन्हें पता था कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। ब्रह्मांड फुसफुसा रहा था और मानवता आखिरकार सुनने के लिए तैयार थी।